नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। सीएम योगी आज सुबह वाराणसी पहुंचे। यहां 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सीएम योगी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडलायुक्त एस राजलिंगम द्वारा बैठक के संबंध में की गई तैयारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मेजबान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। लखनऊ में बिजली दर बढ़ाने की तैयारी है। बता दें, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से विद्युत नियामक आयोग में दाखिल बिजली दरों में ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली दर 45% और शहरी उपभोक्ताओं की 40% दर बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है, जबकि 7 जुलाई से बिजली दर निर्धारण के लिए सुनवाई की तिथि लगभग तय है। वहीं उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया है। साथ ही नियामक आयोग से इस प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से विद्युत विनियामक आयोग में दाखिल बिजली दरों में 40 से 45% बढ़ोतरी का संशोधित प्रस्ताव स्वीकार होता है तो उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। संशोधित प्रस्ताव के आधार पर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम फिक्स चार्ज 8 और शहरी के लिए 9 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा। उन्हें अधिकतम फिक्स चार्ज के प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, विद्युत कर और दूसरे शुल्क जोड़कर प्रति यूनिट 12 से 13 रुपये चुकाने होंगे। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि पावर कॉरपोरेशन ने फिक्स चार्ज में बड़ा खेल किया है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने यूपीपीसीएल की ओर से दिए गए प्रस्ताव के विरोध में नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया। बीजेपी की प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,000 करोड़ रुपए से भी अधिक सरप्लस है। इसे लौटाने पर कोई बात नहीं हो रही है। अवधेश वर्मा ने बताया कि नए प्रस्ताव में फिक्स चार्ज भी बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बिजली दरों को बढ़ाने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सारी जो खर्चे हैं मिला के, सारी जो टैक्सेस मिला के करीब 40 से 45% तक बिजली उत्तर प्रदेश में महंगी हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा जी। अवधेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है जो यूपीपीसीएल ने भेजा है तो क्या नुकसान होने वाला है, कितना इसका भार पड़ने वाला है आम जनता पर? देखिए, जहाँ तक सवाल है, आपको मैं बताऊँ, जो पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव भेजा पूरी तरीके से असंवैधानिक है, लेकिन ठीक है, उस पर आगे कार्रवाई होगी और आगे उस पर लड़ाई होगी। अगर वो पास हो जाता है तो निश्चित तौर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को 10 रुपया 12 रुपया तक बिजली दरों में बढ़ोतरी के रूप में अपने जेब पर वहन करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर आज के रेट में कोई भी 5 किलोवाट का मान लीजिए उपभोक्ता और 500 यूनिट खर्च करता है तो आज के रेट में उसको लगभग जो इन्होंने प्रस्ताव दिया उसके हिसाब से लगभग 5,000 देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 10 रुपया यूनिट देना पड़ेगा। अगर ठंडी में वो 200 यूनिट खर्च करेगा तो लगभग 12 रुपया पर यूनिट देना पड़ेगा। अगर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी जोड़ लो तो लगभग 12.5 रुपया, लगभग 13 रुपया पहुंच जाएगा। ये निश्चित तौर पर सरकार अगर ये समझ रही है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं के हाथ में कोई ताकत नहीं है तो 2027 बहुत नज़दीक है और 2027 में हम लोग बताएंगे किस प्रकार से आप प्रदेश की जनता को ठग रहे हैं। बिजली की अगर बात करें तो ये मूलभूत ज़रूरत है सभी की, लेकिन जब इसकी कीमत बढ़ाने की बात आती है तो लोगों का दिल बैठ जाता है कि बिजली की जो आज मौजूदा समय में जो सुविधाएं हैं, आप देखिए उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें बिजली दरों की तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है? देखिए, ज़्यादा सवाल है, लगभग 32,000 मेगावाट के करीब इस समय सप्लाई आ रही है। इनके पास विद्युत की उपलब्धता है नहीं। थोड़ा देर के लिए रिकॉर्ड 10 मिनट के लिए बनाते हैं, ऊर्जा मंत्री तुरंत ट्वीट कर देते हैं। इस समय पूरे प्रदेश में उपभोक्ता पसीना बहा रहा है। जहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है, रात भर बिजली नहीं आती, उपभोक्ता कैसे अपना समय काट रहा है वही जान सकता है। इसके बावजूद ऊपर से आप नमक छिड़क रहे हैं, वही घाव पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई कि आपने बिजली दरों में इतना व्यापक बढ़ोतरी कर दी थी। ये सब मिला के पूरी तरीके से सरकार की छप धूमिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर तमाशबीन बनी देख रही है और पावर कॉर्पोरेशन का जो मुखिया है आशीष गोयल, जबकि हमको पता है कि उसको तकनीकी जिस तरीके से ज्ञान भी नहीं है और उस तरीके से वो उसको अनाप शनाप प्रस्ताव ले जा रहे हैं। घाटा 10,000 करोड़ था, एक हफ्ते में 19,644 करोड़ हो गया। उन्होंने कहा कलेक्शन एफिशिएंसी के आधार पर, तो सब मिला के उनको कोई भी ज्ञान नहीं है
और इस पर मैं तो कई बार उनको चैलेंज करता हूँ कि आप इस पर डिबेट कर लें। आप जिस प्रकार से असंवैधानिक परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश का ऊर्जा मंत्री वर्तमान में पूरी तरीके से उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रदेश की जनता की कोई भी चिंता नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है। जो खबर है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी के लिए नियामक आयोग को एक लेटर भेजा है, प्रस्ताव भेजा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो जो विद्युत दरें हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। अगर सारे टैक्सेस को, जो सारी दूसरे तरह के मत के टैक्सेस होते हैं, अगर उनको जोड़ लिया जाए तो 40 से 45% तक उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। ये प्रस्ताव, इस संदर्भ में प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आयोग को भेजा गया है। हालांकि जो इसका लगातार विरोध भी हो रहा है, और जो आप ये कह सकते हैं जो तमाम संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह की बिजली बढ़ोतरी का उनका कहना है कि जिस तरह की महंगाई की मार है, जिस तरह से बिजली की अभी हालत है, खस्ता हालत है प्रदेश में, उसको देखते हुए ये महंगाई की मार लोगों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि अगर हम पूरी रिपोर्ट को इसको देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरों में 45% तक और शहरी क्षेत्रों में 40% तक वृद्धि हो जाएगी अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव का लगातार विरोध हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इसको लेकर अंतिम निर्णय होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। क्या एक बार फिर से महंगाई की मार लोगों पर पड़ेगी, बिजली की दरें में बढ़ोतरी होगी, या फिर इस बार भी राहत मिलने के आसार कोई नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से लोगों की दिनचर्या है, लोग एक ही दिन में खाना है, कमाना है, उसको देखते हुए अगर बिजली की दरें बढ़ती हैं तो ये वाजिब तौर पर एक महंगाई की मार आम लोगों पर होगी। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़। बुंदेलखंड के महोबा में डॉक्टरों की करतूत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, आज के वैज्ञानिक युग महोबा के डॉक्टर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि मरीज और उसके परिजन कैमरे के सामने चीख चीख कर डॉक्टरों की करतूत को बयां कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महोबा जिला अस्पताल की, जहां इमरजेंसी वार्ड में जहरीला पदार्थ खाने के बाद फांसी लगाने वाले मरीज को अस्पताल में चारकोल टैबलेट न मिलने पर डॉक्टर ने कोयला का घोल पिलाने की सलाह दे डाली। हद तो तब हो गई जब मरीज को गहन चिकित्सा अनुभाग में दवा की जगह कोयले का घोल पिला भी दिया गया। मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर दीपक बोले कि चारकोल टैबलेट नहीं मिली तो उसके स्थान पर कोयले का घोल पिलाया जा सकता है। सीएमएस डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोयला नहीं, चारकोल टैबलेट दी जाती है, कोयला का घोल नहीं पिलाया गया है। वहीं चारकोल अस्पताल में उपलब्ध न होने पर बोले कि पता नहीं टैबलेट है कि नहीं। जैसा कि परिजनों द्वारा बताया गया है कि उसने फांसी लगाई पारिवारिक विवाद के कारण, और फिर उसने मरीज के द्वारा बाद में बताया गया उसने डाई पी हुई है। तो इलाज उसका चालू है, स्थिति अभी संतोषजनक है, और इस स्थिति में अगर किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाएगा। सर, जैसे चारकोल टैबलेट दी गई है इनको, तो अगर जैसे चारकोल टैबलेट अगर अवेलेबल नहीं होती तो उसमें कोयले को घोल के पिला दिया जाता है कि जहर वगैरह एब्जॉर्ब हो जाए। सर, देसी तो अभी प्रेफर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, जैसे टैबलेट अपने पास अवेलेबल नहीं थी तो चारकोल की जगह कोयला या ब्रेड वगैरह जला के उसको पानी में घोल के पिला सकते हैं। महोबा में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बुंदेलखंड के महोबा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की वजह इको कार का टायर फटना बताया जा रहा है। रिश्तेदार है हमारे, सरज को लुभाने जा रहे थे, ठीक है, तो अम्मी वाले ने फेंक दिया, सामने मोटरसाइकिल वाला टकराया, हम 2 किलोमीटर पीछे थे। जब हमने देखा तो ये अपने आदमी, तो हम खड़े हो गए, तो हमने सबको निकाला, उठाया, इस बच्ची को यहाँ तक ले आए, किसी को और कहीं भेजा, कोई एक लड़का सड़क को निकल गया, तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, एक बंदा मार्शल का मर गया, ठीक है, और सामने 2 मोटरसाइकिल वाले, 2 भी शायद मर गए, में थे 5-7 लोग। आगरा में चलती कार आग का गोला बन गई। बता दें, आगरा के खंदारी निवासी संजय सिंह, सिकंदरा निवासी दिनेश शर्मा और
श्वेता सिंह, जयपुरिया निवासी चंचल जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगोरा फतेहाबाद में टीचर है। यह सभी लोग कार से स्कूल जा रहे थे। कार को दिनेश शर्मा चला रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 9:45 पर थाना शमशाबाद क्षेत्र के बाईपास गढ़ी थाना के पास अचानक कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। इस पर दिनेश ने कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। इसी बीच कार से आग की लपटें उठने लगी। कार में मौजूद अन्य टीचर नीचे कूद गए और दूर भागने लगे। इसी बीच कार आग का गोला बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने दमकल को सूचना दी। करीब 30 मिनट बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। इंस्पेक्टर शमशाबाद हंसराज भदौरिया ने बताया कि बाईपास पर कार में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर तुरंत पुलिस टीम को भेजा गया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बेटे की चाहत में एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर अकेला देख अपने साथ एक मासूम को ले गए। मामला संज्ञान में आते ही जीआरपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तकरीबन 250 सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चे को सकुशल ग्वालियर में एक घर से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले में आरोपी ने बताया कि उनके पास पहले से 3 बेटियां हैं। बच्चे को रेलवे स्टेशन पर अकेला देख उनके मन में बेटे की चाहत जग गई, जिसके चलते वह मासूम को अपने साथ ले गए। आरपीएफ एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि करीब वारदात शनिवार दोपहर करीब 1:30 की है। स्टेशन के पास फुटपाथ पर रहने वाले परिवार का 4 साल का बच्चा आर्यन अपनी मां सोनू देवी के सामने आगरा कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खेल रहा था। सोनू देवी नहाने चली गई। वापस आकर देखा तो बच्चा गायब था। इसकी सूचना जीआरपी और आरपीएफ को दी गई। इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी सक्रिय हो गए। सीसीटीवी खंगाले गए। फुटेज में एक युवक बच्चे को अपने साथ उंगली पकड़कर ले जाते हुए दिखाई दिया। आरोपी 2:30 पर आने वाली आगरा झांसी पैसेंजर में बच्चे को अपने साथ बिठाकर ले गया। फुटेज के आधार पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ग्वालियर पहुंची, जहां स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वह नजर आया। करीब 250 कैमरे खंगालने के बाद ग्वालियर के कंपू के गांव बूढ़ा से आरोपी कोमल सिंह कुशवाहा को पकड़ा गया। बच्चा उसके साथ घर पर खेलते हुए मिला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी रानी को बेटे की चाहत थी। उसके पहले से 3 बेटियां हैं। काफी इलाज कराने पर बेटा नहीं हुआ। शनिवार को वह काम से आगरा आया था। बच्चे को अकेले खेलता देख उसे अपने साथ पालन पोषण करने के लिए ले गया। आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है। देखिए, 14 तारीख को रात्रि 10 बजे के आसपास जो बच्चा है जिसका नाम आर्यन है, उम्र इसकी 4 वर्ष है, इसकी मां ने जीआरपी को सूचना दी कि इनका बच्चा जो दोपहर से स्टेशन परिसर से गायब है और उन्हें शक है कि इसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। इस कारण से जैसे ही पुलिस को एक बच्चे गायब होने की सूचना प्राप्त हुई, हमने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए। इसमें आरपीएफ टीम और हमारी जीआरपी की टीम दोनों का बहुत सहयोग रहा और लगभग 200 व्यक्तियों से अलग अलग जो 14 टीम गठित थी उन्होंने पूछताछ भी करी और जिस कारण हम इस बच्चे को एक कम समय के अंदर सकुशल बरामद कर पाए। मैनपुरी में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी नाबालिग को अपहरण कर ले गए, उसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। परिजनों का आरोप है कि जिसकी शिकायत पुलिस ने की तो पुलिस ने सफेद कागज पर हस्ताक्षर कराकर गैंगरेप के मुकदमे को छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज कर दिया। पीड़ित परिवार ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। मामला जनपद बरनाहाल थाना क्षेत्र के गांव से जुड़ा है, जहां अपनी बेटी को लेकर परिवार सहित पहुंचे पिता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी बीते 6 जून को खेतों पर चारा लेने के लिए गई थी, जहां पर पहले से घात लगाए बैठे आरोपी अमित भानु रमन ने उनकी बेटी को अवैध हथियार का भय दिखाकर उसका अपहरण कर 6 दिन तक गैंगरेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम देते रहे। बेटी 13 जून को आरोपियों को चकमा देकर उनके चंगुल से निकलकर घर पहुंची और अपनी चाची को अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी बयां की। इसके बाद पीड़िता अपनी बेटी को लेकर बरनाहाल थाने पहुंची, जहां पर थाना प्रभारी ने अनैतिक दबाव बनाकर कोरे कागज पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए और मुकदमा गैंगरेप की धाराओं में न दर्ज कर उसे छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज करके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उसकी मांग है कि छेड़छाड़ के मुकदमे को
गैंगरेप की धाराओं में दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घास लेके जा रही थी 4-5 के टाइम में लड़कों ने मेरा मुंह बंद करके मुझे मकान में खींच लिया, मेरे गर्दन पे चाकू धर दी। अजय कह रहे बोला तो तुझे मैं मार दूंगा। मेरे संग बलात्कार किया। तीनों ने एक दिन छोड़ के, एक का नाम रमन था, एक का नाम अमित था, एक का नाम भानु था। दो जब थाने चले गए ताकि बाद में कैसे अपनी जान बचा के मारते बाजी हूँ। अच्छा, वहाँ से निकल पाए हैं। हाँ, इंसाफ चाहती हूँ। पत्नी के प्रेमी द्वारा हनीमून पर गए राजा रघुवंशी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी के रामपुर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया। अपने साथी के साथ मिलकर वह प्रेमिका के मंगेतर को सुनसान जगह पर ले गया, उसकी हत्या कर शव जंगल में छुपा दिया। परिजनों ने जब युवक के लापता होने की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस खोजबीन में जुट गई। पुलिस जांच में प्रेमी द्वारा प्रेमिका के मंगेतर की हत्या का खुलासा हुआ। इस प्रकरण में युवती एवं उसके आशिक सहित 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में शामिल 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं। जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। देखिए, गंज थाना क्षेत्र में निहाल नामक एक 22 वर्षीय युवक की मिसिंग दिनांक 14/6/2025 को अंकित कराई गई थी। लगातार पुलिस पार्टियां इस मिसिंग पर्सन की तलाश में लगी हुई थी। विस्तृत पूछताछ से पता चला कि 2 लोग इस निहाल को लेकर के गए थे। इन दोनों लोगों को पकड़ा गया, उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। गहन पूछताछ से तथ्य प्रकाश में आया कि इन दोनों लोगों ने अजीम नगर थाना क्षेत्र में निहाल की हत्या करके डेड बॉडी को छिपा दिया है। इनकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब तक ये तथ्य संज्ञान में आया है कि इन मर्डर में से एक व्यक्ति का संबंध मृतक की मंगेतर के साथ था और उन्हीं लोगों ने इसी कारण से इसकी हत्या की घटना घटित की है। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो तथ्य और प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में बीमारी से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। बता दें, युवक मुरादाबाद का रहने वाला है। युवक काफ़ी समय से बीमार चल रहा था। इलाज करने के बाद भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिला, जिसके चलते युवक ने नहर में छलांग लगा दी। NDRF टीम और गोताखोर का 2 दिन की तलाश के बाद नहर की धार में युवक का शव देखा गया। परिजनों को सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से युवक के शव को नहर से बाहर निकलवाया और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पीलीभीत पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 टप्पेबाजों को गोली लगी है। दोनों घायल अवस्था में पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां उनका इलाज जारी है। ये मुठभेड़ हाटा कोतवाली क्षेत्र में क्रिस्तु राजा स्कूल के पास हुई। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण भी जब्त किए। जतु प्रधान और किशोर प्रधान नामक दोनों आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं और फेरी लगाकर कपड़ा बेचने की आड़ में टप्पेबाजी करते थे। ये गिरोह ज्वेलरी की दुकानों पर रेकी करते और फिर मौका पाकर बाइक की डिक्की तोड़कर आभूषण चुरा लेते थे। पुलिस के मुताबिक उड़ीसा में दोनों अपराधियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच के क्रम में इनकी तलाशी से इनके पास 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, भारी मात्रा में सफेद एवं पीली धातु के कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुए हैं। इनके कब्जे से पल्सर गाड़ी जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन और 15,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। फर्दर जांच में यह भी संज्ञान में आया कि हाल ही में घटित टप्पेबाजी की घटना घटित हुई थी, जहां पर कोतवाली हाटा और कोतवाली पडरौना में अभियोग पंजीकृत था। ये दोनों घटनाएं भी इनके द्वारा ही कारित की गई थी। खबर हमीरपुर से है, जहां महिला सभासद जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सभासद रजनी ने बताया कि वह बेटे के उल्टी और बुखार आने पर जिला अस्पताल पहुंची। बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष निरंजन के बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। इलाज के बाद बच्चे का शरीर अकड़ने लगा और उसकी हालत खराब हो गई। डॉक्टर और स्टाफ ने बच्चे की नाजुक हालत के चलते उसे कानपुर रेफर करने की बात कही। ये सुनकर बच्चे की मां और सभासद ने कॉलोनी की महिलाओं के साथ हंगामा शुरू कर दिया। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया गया। गंभीर हालत होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया।
बच्चा अभी आया था इमरजेंसी में, हमने भर्ती किया, उसकी हालत गंभीर थी। 7 दिन से बीमार चल रहा है बच्चा, सुस्त था, बुखार भी नहीं आ रहा, बुखार आ रहा था और पतली लेटियाँ आ रही थी। तो सीरियस देखते हुए उसको भर्ती किया, भर्ती में इलाज में सुधार नहीं हुआ तो उसको कानपुर के लिए रेफर किया गया। लेकिन जैसे ही रेफर किया गया तो उसके परिजन लोग, कुछ लोग उसके रिश्तेदार या परिजन लोग आए, पूरा बवाल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप मुझे भी गाली गलौज कर रहे हैं और भी डॉक्टरों को परेशान कर दिए। ऐसी परिस्थिति में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग डॉक्टर काम कर सकते हैं, उसके बारे में पता, भविष्यवाणी किसी को नहीं आता, और 1 घंटे से ये ऐसे बवाल कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा बच्चा तो फिर कहेंगे डॉक्टर ने कुछ कर दिया। ये समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें। ऐसी परिस्थिति बड़ी खतरनाक है, इमरजेंसी हम लोग देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। बरेली पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि लुटेरे महिला के कान से कुंडल लूट ले गए। पुलिस ने 3 लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। देर रात पुलिस की शातिर लुटेरे के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में तीनों शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, अवैध तमंचा और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताते चले, जनपद बहराइच के पयागपुर इलाके में 4 दिन पहले चीनी व्यापारी के साथ हुए लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को मुठभेड़ में लंगड़ा कर गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाकी अन्य की तलाश भी जारी है। बताते चलें कि पयागपुर इलाके में बीते बृहस्पतिवार को चीनी व्यापारी जितेंद्र अग्रवाल की आंख में मिर्ची का पाउडर झोंककर बाइक सवार लुटेरों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई थी। इसी बीच देर रात मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि एक लुटेरा हुजूरपुर से पयागपुर की तरफ आ रहा है। इसका सूचना पर जिले की एसओजी और पयागपुर की पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बाइक सवार को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार ने पुलिस पर फायर कर दिया। फिर से सूचना मिली थी कि 11 तारीख में पयागपुर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई थी, उसका एक अभियुक्त लखनऊ से हुजूरपुर मार्ग होते हुए पयागपुर साइड में जा रहा, जो इकौना का जाने वाला है। इस सूचना पर पयागपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने घेराबंदी किया तो हुजूरपुर मार्ग पर अर्जुनपुरवा के पास एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई पड़ी। उसने पुलिस को देख करके एक बगटंडी से भागने की कोशिश किया। पुलिस ने जब उसका पीछा करने लगी तो उसने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। और इसने बताया कि धर्मेश ने उसको 1 लाख रुपया दिया था, जिसमें उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए थे और लूट का वही 65,000 रुपये जो उसके पास था ले करके इकौना जा रहा था। उसका CSC में फर्स्ट एड कराने के बाद जिला अस्पताल उसको रेफर किया गया है। अभी वो खतरे से बाहर है। गाजियाबाद का निवासी छात्र रिजवान ईरान में तेहरान यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के हालातों के बीच फंस गया। गाजियाबाद के लोनी में छात्र रिजवान के परिवार में चिंता का माहौल बना है। छात्र के पिता मोहम्मद अली ने बताया कि रविवार शाम बेटे से फ़ोन पर बात हुई थी। उस समय रिजवान ने कहा था कि मैं 4 बजे खाना खाने जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद छात्र ने अपने पिता को बताया कि यहां पर चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, धुआं ही धुआं है। पिता ने कहा कि जहां भी सुरक्षित जगह हो वहां निकल जाना। छात्र ने आगे पिता को बताया कि जिस इमारत में हम रहते थे वह भी धराशायी हो गई है। रिजवान को 1 नवंबर को उसका पहले एडमिशन हो गया था, फिर 1 नवंबर को वो क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी उसने MBBS में। तो ये तेहरान यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ता है, ईरान की। तो जब तक तो माहौल बहुत बढ़िया था और अब तक भी पीछे, लेकिन 4 दिन से बहुत ख़तरनाक स्थिति हुई कि जब बच्चे के सरों के ऊपर से मिसाइल और ड्रोन वगैरह ये उड़ रहे थे तो बच्चे घबरा रहे था हमारा। और 1 साल हो गया तकरीबन 1 साल हो गया। कल उसका पेपर होने वाला था, कल 18 तारीख थी, कल से उसके पेपर स्टार्ट थे और जुलाई की 30 तारीख का उसका रिटर्न का टिकट था वापसी इंडिया आने के लिए। लेकिन वो इसके बीच में जंग लग गई और जब जंग लगी तो बच्चा हमारा उसमें गिर गया और ना आ सक रहा है और ना जा सक रहा है। प्लान उन्हें, और कल संडे थी, कल दिया था, शायद वो हमारी आज सुनवाई करेंगे, कुछ देखेंगे तो। और इसके बाद भी हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, और ये आग्रह हमारा ये, और हर सूरत से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं उनसे कि हमारे बच्चों को सकुशल भारत पहुँचा दिया जाए।
पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के नेपाल सीमा के करीब स्थित गांव में पिछले कुछ समय में 3000 से अधिक सिखों ने ईसाई धर्म अपनाया। टाटरगंज गुरुद्वारे में हाल ही में लगभग 500 लोगों के घर वापसी का ऐलान किया गया। सोमवार को राघवपुरी स्थित गुरुद्वारे में एक समागम कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें 9 जत्थेबंदियों और सिख संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी नवाचार की शुरुआत उन्नाव से हुई, जहां पुलिस ने राज्य का पहला AI आधारित वीडियो ट्रेनर ड्रोन लॉन्च किया है। यह उन्नाव पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल विदित की पहल और तकनीकी दक्षता का परिणाम है। ड्रोन पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को डिजिटल स्वरूप में ढालते हुए उन्हें अधिक प्रभावी और सुलभ बनाएगा। SP उन्नाव दीपक भूकर के अनुसार ये तकनीक पुलिसकर्मियों को समय के साथ अपडेट रखने और व्यवहारिक प्रशिक्षण देने में क्रांतिकारी साबित होगी। देखिए, उन्नाव पुलिस के द्वारा एक ट्रेनिंग वीडियो AI की मदद से तैयार किया गया है और इस AI ट्रेनर जो वीडियो बनाई है, इसमें जो ट्रेनर है हमारा, उसको हमने ड्रोन का नाम है वो दिया है। और जो पहली हमने जो ट्रेनिंग वीडियो जो तैयार की है वो बीट कांस्टेबल्स को लेके, बीट पुलिसिंग को लेके ये ट्रेनिंग वीडियो तैयार की गई है। इसमें बीट पुलिसकर्मी जो है उनके क्या कर्तव्य हैं, कैसे उनको बीट बुक मेंटेन करनी चाहिए, कैसे अगर वो एक्टिव बीट पुलिसिंग करते हैं तो अपराध पे कैसे वो रोकथाम कर सकते हैं, कैसे विभिन्न अपराध जो भविष्य में घटित हो सकते हैं किसी भी रंजिश को लेके, विवाद को, भूमि विवाद को लेके, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसको लेके ये जो वीडियो है ये तैयार की गई है। और ये जो जनपद में पोस्टेड हमारे CCTV ऑपरेटर हैं उनके द्वारा ही ये तैयार की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।